गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैंने सोचा कि आज का व्लॉग एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करते हैं। और वो तरीका ये है कि अगर आप ये वाला मेथड अगर आप अपने बालों पे और शक्ल पे लगा देंगे रोज़ सुबह, अगर आपके पास जैसे आधा घंटा है सुबह तैयार होने से पहले, जब आप संडास पे बैठे हैं, अपना मॉर्निंग का बिजनेस आपने ख़त्म कर लिया है एंड एवरीथिंग, उसके बाद डायरेक्टली शावर करेंगे, ये अगर आप लगा लें सुबह 30 मिनट अपने बालों पे और अपनी शक्ल पे, ऑटोमेटिकली शक्ल आपकी क्लियरर, ब्राइटर लगेगी और आपके जो बाल हैं उनका टेक्सचर, क्वालिटी, एवरीथिंग एंड द वॉल्यूम विल बी वे बिगर। तो द मेन थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इज हाइबिस्कस पाउडर। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, मगर सिंस यू आर ऑन यूट्यूब एंड यू हैव नॉट सीन दैट, दिस इज हाइबिस्कस पाउडर। सिंपल सा काम करेंगे इसको एक अपनी कटोरी या किसी अंदर डालेंगे, इनफ मतलब कि थोड़ा बहुत पाउडर लगा करके, एंड देन यू कैन यूज नॉर्मल गुड ड्रिंकिंग वाटर, नॉट टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। और ये रोज़ वाटर स्पेशली इट्स वेरी गुड फॉर पीपल जिनके ज़्यादा बाल ड्राई होते हैं एंड सो ऑन, जैसे मेरे बहुत ड्राई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस स्टाइलिंग एंड सो ऑन। तो मैं इसमें रोज़ वाटर जो है वो डाल देता हूँ। ये रोज़ वाटर के स्प्रेज जा रहे हैं, बट या मैं इसमें रोज़ वाटर डाल देता हूँ एंड थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करके इसमें जो इसका पेस्ट है वो बनाता हूँ। तो ये पेस्ट बनाने के बाद गाइस ये बिल्कुल ऐसे दिखता है। ये इसमें अगर लाइट आ जाए तो क्या दिख नहीं रहा, मगर ये पेस्ट है थोड़ा सा। तो ये जो पेस्ट है ये अब आप लगाएंगे अपने बालों पे। बालों के लिए आप मेक श्योर करेंगे कि हल्का सा अपने बालों को गीला कर ले ताकि वो इफेक्ट ठीक से बैठ जाए। ओह शिट, पानी आ गया वो। और फिर उसके बाद अपने फेस पे, पूरे फेस पे लगा लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग। और गाइस यू हैव टू मेक श्योर कि ये आप पहले अपने जो रूट्स हैं, अपनी जो स्कैल्प की जो रूट है, आप उसके अंदर लगा रहे हैं। एंड द कूल पार्ट इज गाइस, मैं तो पानी के साथ कर रहा हूँ। अगर आपके पास घर पे बहुत ज़्यादा टाइम है, जैसे शाम को आप घर आ गए और अपने घर को टेक केयर कर रहा हूँ, अपने बालों को टेक केयर करना चाहते हैं, तो आप इसको कर्ड के साथ मिक्स करके एक हेयर पैक भी बना सकते हैं। तो गाइज ये मैंने गीला इसलिए कर रखा है हल्का सा बाल, ताकि जब आप लगाएंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस में जो है दिक्कत नहीं होएगी आपको। एंड मेन चीज़ ये है कि क्योंकि ये बहुत कड़ा हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है फास्ट, तो अगर आप ड्राई बाल में लगाएंगे तो थोड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड जस्ट मेक श्योर पहले रूट्स और फिर पूरे आपके बालों के ऊपर ये आ जाए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस इसको आधे घंटे के लिए लगाना है। आई नो, डोंट वरी कि ये लाल कलर आ रहा है आपके बालों के ऊपर, वो एक सिंपल से वॉश के बाद चला जाएगा डायरेक्टली, वो कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा। तो आपको फिक्र ना करें, ऐसा नहीं है कि आपके बाल मेहंदी जैसे और फायर जैसे लगेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। टाइम टू डू द सेम ऑन माई फेस एज वेल। तो गाइज इसका बेनिफिट ये है कि हाइबिस्कस पाउडर इज वेरी हाई इन विटामिन सी, और विटामिन सी अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में ऑन गूगल या जहाँ पे भी, तो आपको पता चलेगा दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। एंड बिकॉज योर स्कैल्प इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्किन, इट इज गॉट अ लॉट ऑफ अदर मिनरल्स विच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर स्कैल्प हेल्थ एज वेल। तो मैं तो ये पूरा अच्छी तरीके से लगा देता हूँ अपने कान वान हर जगह। एंड डोंट वरी गाइज, फ्रॉम योर स्किन इट कम्स ऑफ वेरी वेरी ईजली, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे तरीके से लगाइए। गुड पार्ट इज यू विल सी एन इंस्टेंट डिफरेंस। इसमें ये नहीं कि आपको बहुत टाइम तक लगाते रहना है 5-6 बार और फिर जाकर के आपको कोई रिजल्ट नज़र आएगा। आप इंस्टेंटली यू सी अ डिफरेंस, बिकॉज जो इसका जो ग्रेन होता है हाइबिस्कस पाउडर का, वो थोड़ा ग्रेन तो ग्रेनी ही होता है, तो इन अ वे इट्स लाइक अ नेचुरल एक्सफोलिएंट ऑल्सो। एंड वी आर डन। इसके बाद गाइस आपको सिर्फ 30 मिनट वेट करना है। आपको ऑटोमेटिकली आपके बाल जो हैं जब ये सूख जाएगा तो ऐसे कड़े टाइप से लगेंगे, एंड ऑटोमेटिकली स्किन पे भी ये बिल्कुल जैसे मास्क होता है वैसे उस तरीके से बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा। इसका मतलब कि ये रेडी है टू बी वॉश्ड ऑफ। एंड आप इसको वॉश कैसे करेंगे? आप कोई शैम्पू, कोई कंडीशनर कुछ नहीं लगाएंगे। ये इन इटसेल्फ इट इज़ अमेजिंग। सेम विद योर फेस, नो नीड टू पुट अ फेस वॉश और एनीथिंग टू वाइप इट ऑफ। नॉर्मली ठंडे पानी में अपने बालों को धोइए और अपने फेस को धोइए, एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर यू कम आउट ऑफ द शावर यू कैन थैंक एबिक्स दैट ये चीज़ तो बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई। तो
जस्ट यूज दिस गाइज, इट्स एक्चुअली अ फैंटास्टिक हैक। तो गाइज जब तक मैं ऐसा देख रहा हूँ और ये सूख रहा है, आई थॉट आई शो यू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट सब ग्रूम्ड मेन को करना चाहिए। जैसे ये मेरी शर्ट्स हैं, आप देख रहे हो कि ये प्लास्टिक में, वो इसलिए क्योंकि ये ड्राई क्लीन होकर के आई हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ना ये एक टेक्निक जो है वो अडॉप्ट करें कि जब आपकी क्लोथिंग आइटम्स अगर आते हैं ड्राई क्लीनिंग से, तो उनको आप चाहें तो प्लास्टिक के अंदर रखें या फिर इसको प्लास्टिक में से निकाल करके हैंग करना शुरू कर दें। आई विल डेफिनेटली गिव यू अ टूर ऑफ माई वार्डरोब वंस आई हैंग इट। आपने लोगों ने देखा है अभी बहुत काम चल रहा है मेरे क्लोजेट के अंदर, बट दिस इज़ अ गुड वे ऑफ मेंटेनिंग। आप मानोगे नहीं, ये कुछ कुछ शर्टें हैं मेरे पास जो बहुत बहुत पुरानी हैं। ये मैं कम से कम कितनी वेकेशन पे पहन चुका हूँ, आपने देखा भी होगा, बॉम्बे में अभी रिसेंटली पहन के गया था। बट बिकॉज आप अपने कपड़ों का ध्यान अगर रखेंगे तो वो हमेशा लास्ट करेंगे। मैं इवन मेरे जैसे वाइट्स या फिर जो ब्लैक जो टी शर्ट्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं, उनको हमेशा मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज देता हूँ। इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। हमेशा वही सेम क्लोथिंग का जो फील होता है एज जो ब्रांड न्यू होता है वो ही रहता है। एंड स्पेशली फॉर योर एक्सपेंसिव शर्ट्स एंड वाइट शर्ट्स जो है 100% गाइज इसको हमेशा ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजिए। या फिर अगर आपके घर पे वॉशिंग मशीन और आपका वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी तरीके से धोता है तो ज़रूर धोइए। आई ट्रस्ट माई ड्राई क्लीनर, इसलिए मेरे कपड़े बहुत सही रहते हैं। इफ़ यू हैव दैट ऑप्शन देन डू एक्सरसाइज इट। हाँ ज़रा फूबू वही ऐसे पूछते हैं, फूबू ओए चाट मत यार इसको। फूबू व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई दिस रेड रेड थिंग? क्या लगता है आपको? डू आई लुक गुड? और इज देयर नो रिएक्शन व्हाटसोएवर? इसका स्मेल एक्चुअली काफ़ी अच्छा है वैसे। एंड अगर कभी आपके अगर लिप्स के अंदर चला भी जाएगा ना, तो बिकॉज हाइबिस्कस इज एडिबल, हल्का सा मीठा मीठा सा टेस्ट आएगा। दो आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसे करके टेस्ट करते रहे। ये देखो उसने मुंह ही मुकर लिया कि ये कौन गधा आदमी है। ऐसे ऐसी चीज़ें करता रहता है। तो गाइस आई हैव टेकन माय शावर एंड एज यू कैन सी बिल्कुल स्किन जो है स्मूथ और क्लीन फील कर रही है। ब्राइटन कर देता है हाइबिस्कस पाउडर आपकी स्किन को, और बालों में भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम और टेक्सचर डाल देता है। इसके बाद जनरली मैंने अभी कुछ नहीं, मैं बस हल्का सा कोल्ड ब्लो ड्राई करा था, कोई प्रोडक्ट नहीं डाला है। बाल ऑटोमेटिकली सेट हैं, दे फील नाइस एंड थिकर एज वेल। तो डेफिनेटली अगर आपने हाइबिस्कस पाउडर अगर आप अपने डेली रेजिमेंट में डालते हो तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। अब आते हैं क्लोथ्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था कि भैया अपने क्लोथ्स दिखाओ एंड सो ऑन। तो मैंने सोचा भाई अक्टूबर का महीना आ गया है और हम लोग अब घुस रहे हैं उस टाइम में जब थोड़ा सा वेदर ठंडा होने वाला है। तो कुछ चीज़ें जो आपकी वार्डरोब में 100% होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले आपको दिखाता हूँ मेन चीज़ जो आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए, वो है सम गुड प्लेन वाइट टी शर्ट्स। ये मैंने यूनिक्लो से लिए, एंड अ गुड पेयर ऑफ इधर ब्लैक चीनोज, ये मैंने लिए थे H&M से, एंड अ गुड पेयर ऑफ प्लेन वाइट स्नीकर्स, दीज आर फ्रॉम Zara। तो ये दीज आर द मेन इसेंशियल्स, और इनके ऊपर आई विल शो यू सर्टन जैकेट्स दैट यू कैन वेयर एंड विच विल बी अमेजिंग फॉर दिस कमिंग विंटर का टाइम जो है, and that can really make your outfit stand out like anything. So let's get on with it. और वो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले guys I want you to look at me। इधर आप देखिए, कुछ आप नोटिस कर रहे हैं कुछ डिफरेंट है? अगर आप स्लीव्स नोटिस कर सकते हैं तो इसका मतलब आप करेक्ट चीज़ नोटिस कर रहे हैं। ये एक मेन चीज़ है गाइज, आपको 100% जब भी अगर आप हाफ स्लीव की टी शर्ट पहने तो ये एक चीज़ आपको करना ज़रूरी है कि अगर आपकी स्लीव जैसे लंबी जैसे नीचे तक जा रही है, ये आपके फिजिक को बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट नहीं करती। इसको अगर आप हल्का सा रोल दे देंगे ऐसे करके, बहुत ज़्यादा नहीं, वही जो इसके जो लाइनिंग होती है यहाँ पे, ये जो लाइनिंग होती है बस इसके ऊपर आपको चढ़ाना होता है। ये और ये ऑटोमेटिकली आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। आपकी शर्ट जो आपकी फिजिक और आपके आर्म्स को एक्सेंचुएट कर रही है। तो दिस इज अ मेन हैक दैट यू शुड हैव एंड यू शुड अडॉप्ट, क्योंकि इट ऑटोमेटिकली मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये देखो, ये लग रहा है जैसे कि मैं बनियान पहन के रखी है। दिस लुक्स लाइक आई एम वेयरिंग अ गुड फिटेड टी शर्ट। So guys, I have 4 options with me over here, and all these options I am kind of going to take you through as per the season. तो अभी जैसे थोड़ा सा गर्म मौसम है, but still as and when the season gets a little bit cooler, what you should wear and how you should start layering yourself. So the first thing that we're going to start off with
is actually a thicker flannel shirt. So ये मैंने लिया था Zara से and इसको अगर आप देखें तो ये normal shirt से थोड़ा सा thicker material है, but once you wear it, you will automatically see this thing with a black pair of sorry यहाँ पे थोड़ा सा हटा दे दो, yeah, black pair of jeans, white sneakers, white this thing. This is a great option. This is ये green color में है, checks है, it's cool. You can even tie it up, you can leave it unbuttoned जैसे I do. You can roll up the sleeves to make it even a little bit more casual. So this is actually a great option to start off. जैसे end October और early November में दिल्ली में जितनी जो गर्मी सर्दी जैसे टाइप का जो मौसम हो रहा होता है, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। एंड बेस्ट चीज़ पता है क्या है, मेरे भाइयों जिनका थोड़ा सा यहाँ पे पेट निकला हुआ होता है, ये जो है जैसे अगर आप शर्ट ऐसे खोले रखेंगे तो ये जो है एक आपकी बॉडी को एक स्लिमर सिलुएट देगा। तो ये बेस्ट चीज़ है, आपका जो हल्का सा अगर पेट या पॉन्च आ रहा है यहाँ पे तो उसको प्रोटेक्ट, उसको हाइड करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट चीज जो है जो हर एक लड़के की वार्डरोब में होना चाहिए वो है एक डेनिम जैकेट। अब डेनिम जैकेट आप चूज कर सकते हैं कौन सा कलर आपको बहुत कंफर्टेबल है, जिससे ब्लैक, ब्लूज, बर्गंडी कलर वो सारे बहुत कॉमन है। ये मैंने लिया था बिकॉज इस पे इसके पीछे मेरे को एक ये प्रिंटेड मिला था, ये फूबू जैसा लग रहा है, फूबू ऑन स्केटबोर्ड। तो ये इट एड्स दैट लिटिल बिट ऑफ कूलनेस टू योर जैकेट, अदरवाइज व्हिच वुड अदरवाइज बी अ वेरी प्लेन लुकिंग डेनिम जैकेट। तो यू कैन wear this is a dark blue color as you can see, and even a dark blue color goes with your black jeans and your white t-shirt. Very fun and a great way of dressing and looking young as well. Let's move on to the next one. Guys, the next option that I have is actually what I call a statement jacket. Okay, so ये statement jacket का मतलब ये हुआ कि it's a little unique looking, ये बहुत मतलब थोड़ा सा पॉपी होता है उसका एलिमेंट, एंड इट्स स्क्रीमिंग लाइक लुक एट मी काइंड ऑफ अ थिंग। सो मेरे को स्टेटमेंट जैकेट का मतलब यही होता है फॉर मी। सो ये अब सैडली यहाँ पे मिलता नहीं है, ये दिस इज एक्चुअली फ्रॉम टॉपमैन। ये जब मैं कनाडा ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ से मैंने लिया था। तो दैट इज ऑल्सो अ बोनस टिप, जब भी आप बाहर ट्रैवल करें तो प्लीज़ कोशिश करें कि वहाँ के ब्रांड्स को ट्राई करें एंड वहाँ पर से कुछ एलिमेंट्स मिले जो कि इंडिया में अवेलेबल ना हो। मैं आपको ये पहन करके एक बार दिखा देता हूँ, सो यू अंडरस्टैंड लाइक इट्स अ ग्रेट पॉप ऑफ कलर। आपकी आउटफिट ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ नॉर्मल ब्लैक जो नीचे ऐसे है, हियर इट्स एडिंग दैट पॉप ऑफ कलर, इट्स एडिंग दैट कूल स्टाइलिश एलिमेंट। ये अगर आप चाहें तो इफ यू आर गोइंग फॉर एन इवेंट, अ पार्टी और समथिंग, you can keep it open and this will look the part. And now let's move on to the most important piece of garment that should be there in every guy's wardrobe, which is the leather jacket. अब ये leather jacket obviously अभी अगर गर्मी हो रही है तो प्लीज मत पहनिए, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। Leather jacket is perfect for that winter, proper winter time. It is so मतलब इसको पहनने के बाद ना आदमी ऑटोमेटिकली ना जरा एक्स्ट्रा हैंडसम फील करता है। आई मीन एटलीस्ट आई डू डेफिनेटली। एंड सी अगेन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड इवन दो आई एम वेयरिंग इट विद स्नीकर्स, इट एड्स दैट टच ऑफ लाइक कैजुअल। आई कैन इवन वेयर दिस विद ब्लैक बूट्स, और फिर वो जो है उसको थोड़ा सा पार्टी फॉर्मल मोर बाइकर लुक इट विल गिव। तो द कूल थिंग अबाउट लेदर जैकेट्स इज गाइस, अगर आप ऑथेंटिक लेदर जैकेट खरीद रहे हैं, जैसे कि ये वाली मैंने अगेन बाहर से खरीदी थी, और मानोगे नहीं ये वाली जैकेट जो है कम से कम 11 साल पुरानी है। तो यही होता है डिफरेंस, अगर आप ऑथेंटिक लेदर चीज लेते हो वो हमेशा लास्ट करती है, प्रोवाइडेड आप उसकी देखभाल यू टेक केयर ऑफ इट। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस थिंग। दीज आर द 4 essentials दैट आने वाली विंटर्स में यू मस्ट हैव विद यू। सो अभी के लिए बहुत गर्मी हो रही है एंड चेंज करते करते भी मेरी सांस चढ़ रही है। But that was it for today for me, and I hope you guys enjoyed this little bit of a vlog. आज थोड़ा सा स्टाइलिंग के बारे में सबसे ज़्यादा हो गया and कुछ आपको सीखने को मिला, and I will see you guys tomorrow. Stay sexy, stay safe. Bye.